खाने की स्वागत के लिए यहाँ पे माँ बना रही है कच्चे गाजर के हलवे। तो अभी ये कच्चे गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर रही है और इसे दूध के साथ 2 सीटी आने तक इसे कुकर में हम सॉफ्ट कर लेंगे। जब तक वो कुकर में सॉफ्ट हो रहा है तब तक ना माँ यहाँ पे ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर ली है, जिसमें आलमंड और काजू को अच्छे से रोस्ट किया है, किशमिश को ऐसे ही रखे हैं और यहाँ पे ना लौंग इलायची भी रखा गया है। यहाँ पे पीनट के छिलके हटा दिए, रोस्ट करके छिलके हटा दिए हैं और साइड में सौंफ रखे। यही सब सामग्री सारी तैयारियां हो गई है। अब माँ ने कढ़ाई में घी दे दिए हैं। तो यहाँ पे घी 250 ग्राम के करीब घी यहाँ पे देसी घी दिया गया है। जब तक घी मेल्ट हो रहा है कुकर में भी मतलब बेसन लग गया है, वो कुकर में अब बंद हो चुके हैं, यानी कि अब बंद करके उसे ठंडा होने के लिए दे दिया है। घी मेल्ट हो चुके हैं तो यहाँ पे फ़ौरन में सौंफ का यूज़ किया है और 1 लीटर दूध को बॉईल होने के लिए रख दिए हैं कि उसका बनने वाला है मावा। और ये देखिए कुकर का ढक्कन खुला तो गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पे फ़ौरन अच्छे से पक गए हैं तो गाजर अब हम इसे डायरेक्ट निकाल करके कुकर से और यहाँ पे घी में हम दे देंगे और घी के साथ हम गाजर को अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पे हमने दूध के साथ गाजर को बॉईल किया था, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट गाजर देते तो अंदर से पकड़ने यानी कि जलने का डर रहता है, तो इसीलिए हम उसमें पानी या दूध ऐड करते हैं। तो माँ ने यहाँ पे दूध ऐड किए हैं और यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट थे उन्हें भी अच्छे से ब्रोकिंग कर दे रहे हैं। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सारा काम माँ ने हाथों से ही किया है। और गाजर को यहाँ पे भूना जा रहा है। ये देखिए दूध है इसके अंदर, तो उसे भी अच्छे से जलने देंगे, यानी कि ड्राई होने देंगे हम गाजर को। और साइड में जो है सो दूध को जला करके मावा बन रहा है। तो यहाँ पे सारे काम एक साथ माँ कर रही है। तो यहाँ पे देखिए सारे ड्राई फ्रूट जो रोस्ट किए हुए थे उन सभी को इस तरह से ब्रोकिंग कर दिया गया है। किशमिश को अभी जो है सो ये ग्रेविट के साथ मिक्स कर दिया। किशमिश कच्चा ही यहाँ पे ऐड किया गया, तो इसीलिए पहले ही यहाँ गाजर के साथ किशमिश को ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पे एक फ्रेश नारियल के बुरांदे बना लिए गए हैं, यानी कि इस तरह से उसे पतले करके निकाल लिया गया है। और इसके साथ यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं पनीर। तो 150 ग्राम के करीब पनीर को भी कद्दूकस कर लिया गया है। तो ये देखिए पनीर भी रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे चीनी, कितनी चीनी यहाँ पे यूज़ किया जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे 2.5 कप जो एक बॉल का मेजर रखे हैं, उसमें बॉल से 2.5 बॉल जो है सो चीनी गाजर में रखा गया है, यानी कि ये गाजर जो है 3 केजी के गाजर है। और इसके बाद सारे इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं। दूध जो था, जो 1 लीटर दूध जल रहे थे मावा होने के लिए, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो गए हैं। इसके साथ ऐड हुआ है पनीर, जो हमने कहा ना 150 ग्राम के करीब पनीर जो है वो भी गाजर के हलवे में ऐड हो रहे हैं। चीनी ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी छूटने लगता है जब चीनी मेल्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो अभी भी गीले हैं। इसके साथ यहाँ पे कोकोनट भी ऐड किया जा रहा है। तो अब कितना कोकोनट यहाँ पे ऐड हुआ है तो ये देखिए, जिस बॉल से हमने चीनी का मेजर किए थे उसी बॉल से हम यहाँ पे कोकोनट को भी मेजर किया। वैसे तो ये एक फ्रेश कोकोनट का यूज़ हुआ है, और अगर मेजर करके देखें तो यहाँ पे 1.5 कप कोकोनट यहाँ पे ऐड हुए हैं। कैरेट में सारे सामान जो है वो हमने ऐड कर लिया है। बचे यहाँ पे ड्राई फ्रूट जिन्हें हमने ब्रोक करके रखे हुए थे, तो जिनमें है आलमंड, काजू और पीनट, इन सभी को ब्रोकिंग करके हमने यहाँ पे रख लिया था, यानी कि माँ ने रख लिए थे। अब सभी को गाजर के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ पे 3 से 4 इलायची भी दिए गए हैं और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अब जो है सो चीनी जो हमने ऐड किया था वो थोड़ा सा जो गीला था वो भी अब ड्राई हो चुका है। और अभी जो है ड्राई पाउडर, यानी कि ड्राई जो है ब्रोकिंग करके दिया तो उनमें भी पाउडर है, तो वो जो है सो एब्सॉर्ब कर लेगा जो जितना
जितना भी ये गीला है उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये अब देखें तो ड्राई हो चुका है और अभी भी इन्हें भूनना है। लास्ट में इसलिए ऐड किया गया जब वो खाते टाइम मुंह में आता है ना तो अच्छा सा एक फ्लेवर आता है, तो ये इसलिए इसमें और भी दे करके भुना जा रहा है। करीब 4 से 5 मिनट तक इन्हें अच्छे से भुनेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐड हो रहा है 3 से 4 टीस्पून घी। जी हाँ, यहाँ पे फिर से घी ऐड हो रहा है, जिससे घी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फ्लेवर। घी को अच्छे से देने के बाद उसे मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा जो है गाजर का हलवा वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पे भगवान राम जी के स्वागत में माँ ने बनाए हैं ये खिले खिले गाजर के हलवे। और यहाँ पे देखिए इन्हें ना हम कोकोनट पाउडर से आप इन्हें सजा सकते हैं, तो वही हम लोग गार्निश कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग सजा सकते हैं। तो कोकोनट पाउडर रखा हुआ था तो उन्हीं से इन्हें हम सजा दे रहे हैं। तो एक फाइनल लुक देख लेते हैं कि कैसा ये बन करके दिख रहा है। इसके जो कलर है वही अपने और अट्रैक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसा लग रहा है। लेकिन आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अब देखिए भगवान जी के भोग तो रेडी हो गए हैं, माँ ने बना दिए। और भगवान जी की तैयारी भी देखिए, जो हमारे घर में आए हैं राम लला जी, तो उनके स्वागत में कितने सारे पकवान बने हैं और क्या क्या बने हुए हैं। राम जी जहाँ बाल रूप में विराजमान है, वहीं पे हमारे घर में कृष्ण भगवान यानी कि लड्डू गोपाल जी बाल रूप में यहाँ पे विराजमान है। और अगर कहूँ बिहार की यानी कि मिथिला की, जहाँ उनका ससुराल है राम जी का, तो वहाँ पे पान और मक्खन काफ़ी फेमस है, जो उनके भोग के यानी कि उनके प्रसाद के सामने रखा गया है। तो इस तरह से हमारे घर में सजे हैं राम लला का सिंहासन। और राम लला जी के साथ हैं यहाँ पे हनुमान जी और यहाँ पे 2 बाल रूप में कृष्ण। इसके साथ आप यहाँ दोनों तरफ से गणेश जी को भी देख सकते हैं। तो इतने प्यारे तरीके से यहाँ पे सजाया है और ये सारी तैयारी माँ ने की है और दीदी ने यहाँ पे पकवान बनाए हैं। सारा देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। पीछे मोर पंखा है जहाँ पे भगवान जी बैठे हुए हैं, पीछे से अपने वाइफ यानी कि सीता जी और अपने भाइयों के। तो राम जी को तुलसी बहुत पसंद है, यानी कि विष्णु भगवान को ही तुलसी बहुत पसंद है। तुलसी के यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गमले लगे हुए हैं, यानी कि ब्रास में तुलसी रखा गया है। अब बारी है दिए जलाने की, जहाँ सारी तैयारियाँ हो चुकी है। अब तो दिए की ही बारी है, तभी तो भगवान जी को यहाँ मनाया जाता है। तो दोनों तरफ से हमारा दिया भी जल चुका है। अब बारी है पूजा की। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा तरीका से राम जी के साथ कृष्ण भगवान और हनुमान जी, इसके साथ गणेश जी का भी यहाँ पे स्वागत हो रहा है। बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे सजाए गए हैं और उनका स्वागत किया गया है। ये सारे हमारे घर में हुए हैं, सुबह के टाइम हुए हैं, जब अयोध्या में राम लला जी विराजमान हो रहे थे। तभी यहाँ पे हमारे घर में भी राम लला जी का स्वागत हो रहा है। हमारे घर में स्वागत हो रहा है और यहाँ पे देखिए राम लला जी कितने प्यारे लग रहे हैं अपने परिवार के साथ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये सारी तैयारियों के साथ माँ कर रही है पूजा। राम जी जो विराजमान हुए हैं उनकी पूजा स्थापना सब कुछ हो गई है। अब बारी है संध्या वंदना की, तो उन्हीं की तैयारी हो रही है और मुरली ना डांस कर रहा है। वो हैरानी से देख रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। और यहाँ पे देखिए सारे भगवान जी रेडी हो चुके हैं, पूजा भी समाप्त होने वाला है, बस आरतियाँ अभी भी बाकी। सभी मिल करके भगवान जी की आरतियाँ कर रहे हैं। तो टाइम का तो पता नहीं, बस जहाँ अयोध्या में राम जी स्थापना हो रही है और हमारे घर में राम जी विराजमान हुए हैं, उन्हीं मुहूर्त में बस यही देख करके हम लोग अपना पूजा समाप्त करने वाले हैं। आरतियाँ अब शुरू हो गई है, शंखनाद बजने लगी।
और राम लला जी हो गए हैं विराजमान। तो ये सारे कारनामे हो रहे हैं हमारे घर में और ये सारी तैयारियां हो रही है राम जी के स्वागत के लिए। तो स्वागत तो अभी भी बाकी है अपार्टमेंट के लिए, तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी कि किस तरह से हमारे अपार्टमेंट में राम लला की स्वागत किया गया है और यहाँ पे जो है सो हमारे घर में किस तरह से राम लला जी की स्वागत हो रहे हैं। मुरली जो है वो डांस कर रहा है, खुशी से झूम रहा है जैसे कोई फंक्शन हो, और फंक्शन क्यों ना हो, यहाँ तो राम लला के आने की स्वागत में दिए जो जला रहे, दीपावली जो मनाई जा रही है। 14 वर्ष वनवास के बाद राम जी जब अयोध्या आए थे तो वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट किया गया था, दिवाली मनाई गई थी। और इतने वर्षों के बाद जब राम लला के अयोध्या में स्थापना हो रही है तो एक तरह से दिवाली ही तो है, सभी दिए जला रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो भाई हम कैसे पीछे रहे, हम लोग भी जुट करके राम लला के स्वागत में दिए तो जलाएंगे ही और स्वागत भी करेंगे। तो देखिए हमारे घर में कैसे आई राम लला जी और किस तरह से उनका स्वागत किया गया है। तो यहाँ पे मची है राम जी की धूम और आज का पूरा दिन रहा राम लला के नाम और सभी मिल कर के राम लला के किए हैं स्वागत। तो यहाँ पे देखिए संध्या वंदना हो गई है और मुरली भी मिल कर के आरती कर रहा है, वो भी बहुत खुश है ये सब देख कर के। अभी वो बहुत छोटा है, इतना तो नहीं जानता, लेकिन ये सब देख कर के वो भी बहुत खुशी से झूम रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।